तो हमारा आज का सबक इस टूल पर होगा यानी ए पर। और ए के अंदर हम अपनी मुकम्मल लिखाई सीखेंगे। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें ये दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उनमें से पहला है टेक्स्ट का। टेक्स्ट के ये इस प्लस का निशान भी है साथ में, इसको आप दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये न्यू टेक्स्ट हमारे सामने आ गया है। एक तरीका न्यू टेक्स्ट लेने का ये हो गया। दूसरा तरीका, अब यहाँ पर देखिए कोई भी न्यू टेक्स्ट नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि ये ऊपर जो प्लस का आइकन है इसको आप क्लिक करेंगे। इनमें सबसे पहला है टेक्स्ट का ऑप्शन का, तो ये देखिए यहाँ पर ये न्यू लिखाई आ चुकी है, न्यू टेक्स्ट। और तीसरा तरीका ये है कि इन्हीं लिखाइयों में से कोई एक लिखाई आप सिलेक्ट करें और उसको यहाँ से कॉपी करेंगे तो यहाँ पर ये देखें ये न्यू टेक्स्ट आ गया है। तो ये तीन तरीके हैं नई लिखाई लेने के लिए। आप ये तीनों टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन तीनों को एडिट करने के भी तीन तरीके हैं। लिखाई लेने न्यू टेक्स्ट लेने के भी तीन तरीके, न्यू टेक्स्ट को एडिट करने के भी तीन तरीके हैं। यानी इस लिखाई को ख़त्म करके आप अपनी लिखाई कैसे लिखेंगे, उनमें से पहला तरीका तो आपको बताया गया था कि किसी लिखाई की लिखाई को पहले आप सिलेक्ट करें और उसके ऊपर डबल क्लिक करें, यानी दो बार जल्दी जल्दी उंगली दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, ये देखें। ये अब इसके अंदर आप लिख सकते हैं, ये एक तरीका। दूसरा तरीका, किसी भी लिखाई को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर ये जो पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है इसको दबाएं और इनमें सबसे पहले ये जो पेंसिल का ऑप्शन है इसी को दबाएंगे तो ये न्यू टेक्स्ट देखें। यहाँ इसको यहाँ से आप मिटाकर आप अपनी लिखाई लिख सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है, इसको मैं एडिट करता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले एडिट का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आप दबाएंगे तो ये आपके सामने आपका कीबोर्ड आ जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं लिखाई लिखने के। तो मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ, इसको डबल क्लिक किया और पहले वाले को मिटाया और यहाँ मैं लिखता हूँ ख़त्म नबूवत। इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और इसको एक उंगली के ज़रिए यहाँ से बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए। तो लिखाई के अंदर नीचे ये सारी तब्दीली आप ला सकते हैं। इनमें सबसे पहला आता है स्टाइल्स का। स्टाइल्स के अंदर एप्लीकेशन वालों ने अपनी तरफ से, आप इसको ओपन करेंगे तो दो हैं, एक है ब्राउज़, एक है सेव। ब्राउज़ को आप खोलेंगे तो ये लिखाइयाँ इन्होंने अपनी मर्ज़ी की दी हुई है। इनमें से कोई लिखाई आपको पसंद हो तो आप कोई भी ले लें, लेकिन ये इंग्लिश की लिखाई है, इसमें उर्दू की लिखाई अच्छी तरह नहीं आएगी। एक होता है डिफ़ॉल्ट, इसके ऊपर दो ऑप्शन हैं, और एक है माई स्टाइल। माई स्टाइल के अंदर आप यहाँ कोई भी लिखाई लिख लें, इसको आप स्टाइल दे दें अपना और फिर इसको माई स्टाइल पर इसको क्लिक करें और यहाँ से सेव कर दें तो आपकी ये जो लिखाई है वो बिल्कुल सेव हो जाएगी। आइंदा के लिए आप अगर कोई लिखाई लिखना चाहते हैं उसी लिखाई के अंदर तो आपने ब्राउज़ में जाना होगा और ब्राउज़ के अंदर माई स्टाइल के अंदर आपने जाना होगा। तो यहाँ देखिए अभी कुछ भी नहीं है। तो मसलन मैं एक सेव करके आपको दिखा दे, और मुझे ये मालूम है कि आइंदा भी इसी किस्म की लिखाई मैं लिखूँगा तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ से ये मैंने स्टाइल को खोला, इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ से। ओके, ये अब सेव हो गया। अब मैं इसको कैसे लिखाई ये अपनी खोलूँगा, स्टाइल के अंदर जाऊँगा, ब्राउज़ को ओपन करूँगा और मई स्टाइल में जाऊँगा तो यहाँ देखिए ये है सैम्पल। चूँकि हमने इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की थी, सिर्फ सैम्पल लिखाई थी, तो इसलिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। उसके बाद ऑप्शन आता है एडिट का। तो एडिट का हम पढ़ चुके हैं। इस लिखाई को आप दोबारा एडिट करना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड आपके सामने शो होगा। उसके बाद है डिलीट का। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। कॉपी का, फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं, बैक ले जाना चाहते हैं, ये सारे हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर, इस वाले ऑप्शन के अंदर। और आप इसके साथ ये उसका पोजीशन, ये रिलेटिव पोजीशन, ये उसकी साइज़ है। अच्छा, ये पैडिंग है, पैडिंग उसके अंदर नहीं थी और यहाँ हमें नज़र आ रहा है। पैडिंग को आप क्लिक करते हैं तो पैडिंग के अंदर आप ये जो बक्स है, इस बक्स को आप लिखाई से कितना दूर रखना चाहते हैं, ये है लेफ़्ट पैडिंग। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें लिखाई बॉक्स के अंदर, बॉक्स से इस साइड से वो दूर हो रही है। और इसको मैं दोबारा से अपनी जगह पे ले आता हूँ। नीचे है राइट पैडिंग, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस जानिब से वो लिखाई का जो बक्स है वो लिखाई से दूर हो जाएगा। जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही दूर हो जाएगा। तो मैं इसको कोई पैड नहीं देना चाहता और इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद है कलर। आप अपनी लिखाई को कलर दे सकते हैं, यहाँ से जो भी कलर आप देना चाहें दे सकते हैं। एक कलर देना चाहें और दो, तीन या चार कलर देना चाहें तो भी यहाँ से दे सकते हैं। वही पुराना तरीक़ाकार है इसका भी। और यहाँ पर नीचे हमारी जी जो लिखाई है वो हमें नज़र भी आ रही है, ये देखें। अब इनमें से मैं सिर्फ ख़त्म को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ तो उसको कोई कलर दे देता हूँ, ये आ गई। अब मैं नबूवत को मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसको कोई कलर दे देता हूँ, ये देखें। तो एक लिखाई, हमारी लिखाई का जो है रंग है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है इसके ज़रिए से। ये जो नीचे जितनी लिखाई को आप सेलेक्ट करेंगे उतनी ही उसके अंदर लिखाई जितनी सेलेक्ट होगी उतना ही उसका कलर तब्दील होगा। उसके बाद ऑप्शन आता है टेक्सचर का। टेक्सचर के बारे में हमने पहले भी कहा था कि गैलरी से कोई भी तस्वीर आप इसके अंदर फिट कर सकते हैं अपनी लिखाई के अंदर। तो मैं ये इसके अंदर टेक्सचर को देना चाहता हूँ
यहाँ पर वही पुराना सेटिंग है, इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये देखें वही कलर इसके अंदर टेक्सचर के अंदर आ गया है। दोबारा इसको ओपन करें और यहाँ इसकी सेटिंग मौजूद है, इसको ऑन ऑफ भी आप रख सकते हैं। ये हो गया टेक्सचर, तो मैं फ़िलहाल इसको टेक्सचर नहीं देना चाहता। उसके बाद आता है ओपासिटी का, आप इसको ब्लर और यानी डेम और तेज़ कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है मास्क का, मास्क भी वही पुरानी सेटिंग है सारी। और उसके बाद आता है फ़ॉन्ट का, ये बड़ी काम की चीज़ है। फ़ॉन्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारी इंग्लिश की क्या है, ये फ़ॉन्ट इन्होंने दिए हुए हैं। तो आपने अगर कोई इंग्लिश लिखनी हो तो इनमें से कोई एक फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे आखिर में जाएंगे, यहाँ पर देखें ये अरबी के ख़त हैं। ऊपर देखें हमारी लिखाई अब कितनी प्यारी हो गई है, ये ख़त्म नबूवत हमने लिखा था। जो भी लिखाई आप लेना चाहते हैं इसके ऊपर क्लिक करते जाएं, वही लिखाई आपके सामने आ जाएगी, शो होगी, वही फ़ॉन्ट आपके सामने आ जाएंगे। ये उर्दू फ़ॉन्ट में इसको क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें हमारी लिखाई कितनी अभी प्यारी लगने लगी है। तो जब भी आप कोई लिखाई अपने पोस्ट में लिखना चाहते हैं तो ये जो फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है इसको आपने लाजमी यूज़ करना होगा। फ़ॉन्ट और कलर, ये फ़ॉन्ट हो गया और ये इसका कलर हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन आपने लाजमी यूज़ करने हैं इसमें। इसमें आपकी लिखाई और भी खूबसूरत हो सकती है। अच्छा, तो फ़ॉन्ट के बाद ऑप्शन आता है स्टाइल का। स्टाइल के अंदर ये देखें 4 चीज़ें इन्होंने दी हुई है, 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलती है। उनमें से ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी लिखाई मोटी हो जाएगी, देखें। और इसको ये यहाँ से मोटी हो गई है लिखाई, इसको आप दबाएंगे तो ये फिर से अपनी पुरानी हालत पर आ जाएगी। ये है, इससे लिखाई आपकी तिरछी हो जाएगी, यानी टेढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी। इसको आप दबाएंगे तो दोबारा अपनी पुरानी हालत पर आ जाएगी। इसको दबाएंगे तो आपकी लिखाई अंडरलाइन हो जाएगी, ये देखिए नीचे उसका लाइन आ गया है। और इसको आप दबाएंगे तो आपका वो फिर से अपनी पुरानी हालत पर ले आएगा। और नीचे कलर की तरह यहाँ भी हमें देखने को मिलता है, जितनी लिखाई आप सेलेक्ट करेंगे उतनी ही लिखाई को, अब देखें नबूवत को हमने उसके सिलेक्ट किया है हमने, और यहाँ से इसको मोटा करते हैं तो सिर्फ नबूवत ही मोटा होगा, देखें। तिरछा करते हैं तो सिर्फ वही, यानी जितने अल्फाज को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उतने ही अल्फाज उसके अंदर यहाँ तब्दीली आएगी। तो मैं यहाँ कोई भी तब्दीली नहीं लाना चाहता। तो उसके बाद ऑप्शन है कर्व का। कर्व के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको जब आप कोई लोगो बनाते हैं या मोनोग्राम बनाते हैं तो या मदरसे के लिए कोई इश्तिहार वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये उसके लिए काम आएगी। यहाँ से इस लिखाई को आप बढ़ाएंगे तो आपकी लिखाई गोल हो जाएगी। ये जितनी आपकी लिखाई छोटी होगी उतनी ही उसकी गोलाई अच्छी लगेगी। तो ये यहाँ पर लिखाई चूँकि बड़ी है इसलिए अच्छी तरह नज़र नहीं आ रही। आप इसको यहाँ से गोलाई भी दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल कोई गोलाई नहीं देना चाहता, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड तो एक ये हमारा बैकग्राउंड था जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो इस टूल के अंदर, इन दोनों टूल्स के अंदर हमने पढ़े थे, ये दोनों टूल जो हैं। लेकिन यहाँ पर जो बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड की बात हो रही है वो है लिखाई का बैकग्राउंड। तो ये यहाँ पर जितनी हमारी लिखाई सिलेक्ट है, ये जो बॉक्स है, हम जब बैकग्राउंड को ओके करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड आ जाएगा। देखें इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको, ये देखें बैकग्राउंड आ गया। यहाँ से आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं, कोई भी कलर आप इसको दे सकते हैं। ये नीचे इसकी सेटिंग है कि आप बैकग्राउंड कहाँ तक रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये भी है, ये देखें। और ये यहाँ से ये जो सबसे आखिर में है इसके ज़रिए आप अपने बैकग्राउंड को गोलाई दे सकते हैं। गोल रखना चाहते हैं फिर भी ठीक है। तो ये देखें हमारी लिखाई और भी खूबसूरत हो गई है। लेकिन फ़िलहाल मैं कोई बैकग्राउंड नहीं देना चाहता, ओके कर देता हूँ। बैकग्राउंड के बाद आता है अलाइनमेंट। ये जब आपकी लिखाई ज़्यादा होगी तभी आपको पता चलेगा। तो इसके लिए मैं ज़्यादा लिखाई ले लेता हूँ, यहाँ से न्यू टेक्स्ट से मैं ले लेता हूँ। टेक्स्ट के अंदर इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मिटा देता हूँ। पहले से ही मैंने कुछ कॉपी करके रखा हुआ है, इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ये देखें हमारी लिखाई सामने आ चुकी है। और पहले मैं इसको फ़ॉन्ट दे देता हूँ, यही वाला फ़ॉन्ट मैं इसको दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारी लिखाई की जो सारी लाइनें हैं वो यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ पर एक साथ ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन शुरू होने से ये सारी एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं। तो इसके अंदर यही ऑप्शन है कि आप अपनी लिखाई को यहाँ से रखना चाहते हैं। तो ये देखें लाइनों को देखकर ही आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें अब सारी लाइनें दरमियान में आ गई हैं। इसको आप दबाएंगे तो आपकी लाइन जहाँ ख़त्म होती है वहाँ एक ही जगह पर ख़त्म होगी। ये देखें यहाँ से बेतरतीब है लेकिन यहाँ तरतीब सबकी बराबर है। और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तरतीब एक होगी यहाँ पर, और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी लिखाई बिल्कुल दरमियान में आ जाएगी। उसके बाद है स्पेसिंग का। स्पेसिंग के ज़रिए आप ये लीटर और एक है वर्ड, तो आप वर्ड के अंदर ये देखें कितना स्पेस देना चाहते हैं। एक हर्फ से दूसरे हर्फ के दरमियान आप कितना स्पेस देना चाहते हैं। बाई वर्ड देना चाहते हैं तो इसको दबाएं, इसको क्लिक करें। तो ये जब आपकी लिखाई इंग्लिश की होगी, चूँकि वो हर वर्ड जो है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए बआसानी आप दे सकते हैं। उर्दू पर ये सही अच्छी तरह वर्क नहीं करता। तो ये हमारी दो हरूफ के दरमियान आप स्पेस कितना रखना चाहते हैं। तो मैं कोई स्पेस नहीं देना चाहता, इसको ओके कर देता हूँ।
उसके बाद है लाइन स्पेस कि 2 लाइनों के दरमियान आप कितना स्पेस देना चाहते हैं। ये देखें 4 लाइनों की लिखाई है, तो 2 लाइनों के दरमियान कितना खाली जगह आप देना चाहते हैं, कितनी जगह आप खाली देना चाहते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो मैं कोई स्पेस नहीं देना चाहता लाइन के दरमियान। उसके बाद आता है स्ट्रोक का। स्ट्रोक के ज़रिए आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं, किसी भी कलर का आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं, यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, जिस कलर का आपको बॉर्डर चाहिए हो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है शेडो का, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इनर शेडो का भी हम पढ़ चुके हैं, एम्बोस का भी हम पढ़ चुके हैं, और ये भी हम पढ़ चुके हैं। और 3D रोटेट का भी हम पढ़ चुके हैं। इसको आप दबाएंगे तो दाएं से ऊपर से नीचे आप इसको रोटेट करेंगे। नीचे वाले ऑप्शन को आप दबाएंगे तो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आप इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद है 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट उसके अंदर हमने पढ़ा था 3D शेप, और यहाँ है 3D टेक्स्ट कि आप अपनी लिखाई को कितना 3D देना चाहते हैं। तो पहले मैं इसका कलर सफ़ेद कर देता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब 3D को ओपन करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। तो वहाँ पर हम पढ़ चुके थे कि 3D के लिए आपने सबसे पहले यहाँ एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन और जेड रोटेशन की तरफ आना होगा। तो सबसे पहले एक्स रोटेशन की तरफ आते हैं और इसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं, और फिर वाई रोटेशन के ज़रिए ये देखें थोड़ा सा, और जेड रोटेशन के ज़रिए भी। अब सबसे ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमने इसको, ये देखें 3D अल्फ़ाज़ 3D हो जाते हैं इसके ज़रिए। लेकिन ये बात बतौर फ़ायदा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपने अल्फ़ाज़ को 3D देना हो तो 10 से ज़्यादा नहीं देना। 10 से ज़्यादा आप 3D देंगे तो आपकी लिखाई ख़राब हो जाएगी। 10 भी बहुत ही ज़्यादा है, और लिखाई को 3D देने की ज़्यादा से ज़्यादा हद जो है वो सिर्फ 6 तक है। 6 तक आप रखेंगे तो आपकी लिखाई बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 तक दे दें, इससे ज़्यादा अगर आप 3D देंगे तो आपकी लिखाई ख़राब हो जाएगी। यहाँ नीचे इसकी सेटिंग मौजूद है, ये कलर है। 3D को आप जो कलर देना चाहते हैं ये उसका कलर है, और ये डबल कलर, जितने कलर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। ये सारी इसकी सेटिंग मौजूद है नीचे। तो फ़िलहाल मैं इसको कोई 3D नहीं देना चाहता, ओके कर देता हूँ। उसके बाद है 3D शेडो का। इसको आप क्लिक करते हैं, ओपन कर देते हैं तो नीचे एक साया सा बन जाता है। इसको आप कलर भी यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए नीचे साया सा आ गया है। इसको यहाँ आप ब्लर और तेज़ भी कर सकते हैं। ये सारे इसके ऑप्शन मौजूद है, ओपासिटी है और ब्लर है। तो इसकी ये आपकी अपनी अमली मश्क पर मौकूफ़ है। और उसके बाद ये जो आखिरी ऑप्शन आता है, इसको जब पहले मैं इसको 3D शेडो को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, और फिर आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप जब ओपन करेंगे तो आपकी लिखाई ऐसे नज़र आएगी जैसे वो किसी पानी के ऊपर हो या शीशे के ऊपर हो। ये देखें, ये नीचे इसकी सेटिंग है, आप कितना दूर नीचे वाली लिखाई को आप कितना दूर रखना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको कुछ भी नहीं देना चाहता, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और जाता हूँ। तो ये हमारी लिखाई के सारे ऑप्शन जितने भी थे हम पढ़ चुके हैं। तो आज आपका होमवर्क क्या होगा? होमवर्क के लिए आपने अपनी गैलरी में जाना होगा, यहाँ से, ये देखें यहाँ से, और इंपोर्ट के जो पिक्चर मैंने भेजे थे उसी को लेकर आपने उसके ऊपर कुछ लिखना है। तो ये दोनों मैंने ले लिए हैं। इसको छोटा कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से छोटा कर देता हूँ, और इसको, ये JPG फ़ाइल है, इसको PNG बनाता हूँ, और इरेज़ कलर के ज़रिए इसको जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो इसकी जो सफ़ेदी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से थोड़ा सा आप ज़्यादा इसको देंगे, बढ़ाएंगे इस लकीर को, तो ये और भी साफ़ हो जाएगा। और इसको यहाँ से थोड़ा सा कलर फ़िल्टर भी दे देते हैं ताकि इसका कलर तब्दील हो जाए। ये आ गया। इसी तरह इसको भी करता हूँ। तो मैं इसको फ्रंट पे लेके आता हूँ, टू फ्रंट ये है, और मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके यहाँ इसके ऊपर रख देता हूँ, और ये यहाँ रख देता हूँ। इस वाले आइकन को मैं दोबारा से यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ कलर फ़िल्टर से, यही रहने देता हूँ। तो ये आपका होमवर्क हो गया है। इनमें से पहली लिखाई है, ये जो नीचे मैंने PNG लिया है उसका भी कलर तब्दील है, दूसरा कलर है, इसका दूसरा कलर है, इसका भी दूसरा कलर है, सबके कलर में इसका भी चेंज। तो नीचे जो PNG फ़ाइलें हैं ये 4, उनमें से हर एक का कलर तब्दील होना चाहिए। उसके ऊपर जो लिखाई है उनमें से हर एक लिखाई की कलर, उसका कलर भी तब्दील होना चाहिए। एक कलर, ये दूसरा कलर, ये तीसरा कलर, ये चौथा कलर। इसका फ़ॉन्ट भी अलग होनी चाहिए। ये देखें, ये अलग फ़ॉन्ट, ये अलग फ़ॉन्ट और ये अलग फ़ॉन्ट, सबके फ़ॉन्ट भी अलग हों। तो ये आज आपका